Assalamu alaikum everyone. Today is lecture number 5 and previously हमने किया था कि हमने डिफाइन किया था डबल इंटीग्रल को, ट्रिपल इंटीग्रल को इन डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स में। आज हम पढ़ेंगे चेंज ऑफ वेरिएबल्स इन मल्टीपल इंटीग्रल। चेंज ऑफ वेरिएबल्स इन मल्टीपल इंटीग्रल बेसिकली क्या है कि हमने वेरिएबल को चेंज करना है दो कोऑर्डिनेट्स में। अगर हमारे पास एक रीजन एस है यूवी कोऑर्डिनेट पे, तो हमने उसकी ट्रांसफॉर्मेशन करनी है आर रीजन आर में और एक्स वाई कोऑर्डिनेट में। सिंपली हम अगर हमारे पास डोमेन जो है वो आर रीजन आर है और कोऑर्डिनेट एक्स वाई पे, तो हमने उसकी मैपिंग जो इमेज बनानी है वो हमने किस पे बनानी है, रीजन एस पे यूवी कोऑर्डिनेट पे। तो सिंपली हमारे पास चेंज ऑफ वेरिएबल्स क्या है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट से यूवी कोऑर्डिनेट या फिर यूवी कोऑर्डिनेट से एक्स वाई कोऑर्डिनेट। हम लोगों ने प्रीवियसली ये किया था कि हम लोगों ने डबल इंटीग्रल को एवेल्युएट किया था रेक्टेंगुलर एंड पोलर फॉर्म में। ट्रिपल इंटीग्रल हम पढ़ चुके हैं रेक्टेंगुलर, सिलेंड्रिकल एंड स्फेरिकल फॉर्म में। ये इसके फार्मूलाज है जो हमने यूज किए थे रेक्टेंगुलर फॉर्म में डबल इंटीग्रल का, और ट्रिपल इंटीग्रल का हम लोगों ने जो पोलर फॉर्म में हमने डबल इंटीग्रल का पढ़ा था, और ट्रिपल इंटीग्रल जो हमने पढ़ा था स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल फॉर्म। ठीक है, ये इसका रिव्यू है। ओके, अब आते हैं चेंज ऑफ वेरिएबल में। चेंज ऑफ वेरिएबल हमारे पास क्या है, लेट एक्स जो है वो एक पॉइंट है जो कि क्या है, यूवी प्लेन पे है, यूवी कोऑर्डिनेट में, एंड y जो है वो एच ऑफ यू वी है, मतलब एक ऐसा फंक्शन है जो कि क्या है, ये ऐसा पॉइंट है जो कि क्या है, यू वी कोऑर्डिनेट पे। तो जब उसका डबल इंटीग्रल बनेगा तो हम उसको इस तरह से लिख सकते हैं कि फंक्शन ऑफ एक्स ऑफ वाई डी ए इज इक्वल टू डबल इंटीग्रल फंक्शन ऑफ यू वी डी ए। ये हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट, एक्स वाई कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये हमारे पास क्या है, यू वी कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सिंपली हमने क्या किया, हमने एक्स वाई कोऑर्डिनेट को जो हमारे पास रीजन था हमने उसको किस में डिफाइन करना है, यू वी कोऑर्डिनेट। डी ये जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है एरिया को। तो सिंपली जो हमारे पास रेक्टेंगुलर का एरिया है, या फिर जो रेक्टेंगल हमारे पास बनता है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट में, जब हम उसको यूवी प्लेन पे बनाएंगे तो वो हमारे पास स्मॉल पैरेललोग्राम की फॉर्म में आएगा, या फिर उसको आप रेक्टेंगल भी कह सकते हो। तो ये बेसिकली जो डी ए है वो रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास area of a small parallelogram in the UV coordinate system. स्मॉल पैरेललोग्राम इन द यूवी कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये जो डी ए है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, एरिया। ओके, हमें पता है इफ वी लेट कि अगर हमारे पास आर जो है, पोजीशन वेक्टर जो आर है वो हमारे पास एक्स वाई है, उसकी जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो एक्स वाई है, और जब हम इसको डिफाइन करेंगे यूवी कोऑर्डिनेट सिस्टम में तो हम लिखेंगे x जो है वो क्या है, g ऑफ यू वी, एंड y हमारे पास है h ऑफ यू वी। तो हमारे पास जो एरिया ऑफ स्मॉल पैरेललोग्राम बनेगा वो हमारे पास किस तरह से आता है, हमारे पास होगा पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ r विद रिस्पेक्ट टू u एंड del times u and partial derivative of r with respect to v into del times v। ये हमारे पास एरिया रिप्रेजेंट होता है किसका, पैरेललोग्राम का, और जो पैरेललोग्राम किस में डिफाइन हुए है, यूवी कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके, हमें पता है कि हम लोग पैरेललोग्राम का एरिया किस तरह से निकालते हैं, आपने पहले पढ़ा होगा कि हम लोग एरिया जो है वो फाइंड करते हैं हमारे पास किस तरह से, V1 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ऑफ V1 एंड V2 एंड उसका डिटर्मिनेंट, ये हमारे पास एरिया होता है। तो V1 हमारे पास क्या है, हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा है कि हमारे पास क्या है, हमारे पास है डावा आर अपॉन डावा व्यू डेल यू, और हमारे पास V2 क्या हो जाएगा, डावा आर अपॉन डावा वी डेल वी। ये हमारे पास एरिया है। ये हमारे पास दो कोऑर्डिनेट्स हैं, ये दो वेरिएबल्स हैं, उनका एरिया जब हम निकालेंगे तो हम उसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और उसका डिटर्मिनेंट। ठीक है,
अब फर्दर जब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगी तो फर्दर हमारे पास ये फॉर्म इस तरह से आएगी कि डावा आर अपॉन डावा यू मल्टीप्लाई बाय डावा आर अपॉन डावा वी इनटू डेल यू डेल वी। अब हमने इस फॉर्म को फर्दर लिखना है जैकोबियन में। तो जैकोबियन में हम किस तरह से लिखेंगे इसको। हमारे पास क्या है, आई जे के वेक्टर के, आई जो है वो रिप्रेजेंट करेगा एक्स को, जे जो है वो रिप्रेजेंट करेगा वाई को, और के जो है वो रिप्रेजेंट करेगा जी को। ये हमारे पास डबल इंटीग्रल है, ये डबल वेरिएबल है, तो इसमें z तो है नहीं, तो k की जगह जो हमारे पास आएंगे वैल्यू जो वेरिएबल, वो हमारे पास क्या आ जाएगा 0, और i की जगह हम यूज करेंगे r को, r पोजीशन वेक्टर के x कोऑर्डिनेट को। तो ये हमारे पास आएगा डावा x अपॉन डावा u एंड डावा x अपॉन डावा v। j में हमारे पास आएंगे y के वेरिएबल जो y के कोऑर्डिनेट, तो हमारे पास यहाँ पे है विद रिस्पेक्ट टू u एंड विद रिस्पेक्ट टू v। तो j की जगह हम लिखेंगे डावा y अपॉन डावा u एंड डावा y अपॉन डावा v। ये चीज जो है ये खत्म हो जाएगी, और जब हम मैट्रिक्स को एक्सप्लेन करते हैं या हम फाइंड करते हैं डिटर्मिनेंट को, थ्री इंटू थ्री मैट्रिक्स से जब हम डिटर्मिनेंट को यूज करते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम लोग अगर ये वेरिएबल बाहर निकाल रहे हैं, ये डिजिट ये नंबर बाहर निकाल रहे हैं, तो हमारे पास ये मल्टीप्लाई होता है रिमेनिंग मैट्रिक्स के, इसके साथ की रो और इसके साथ का कॉलम जो है वो क्रॉस हो जाएगा। ठीक है, बाकी बचेगा हमारे पास डावा एक्स अपॉन डावा यू, डावा वाई अपॉन डावा यू वी, डावा एक्स अपॉन डावा वी एंड डावा वाई अपॉन डावा वी। ठीक है, ये हमारे पास जब अगर हम, और फिर हम पहले आई की रिस्पेक्ट से करेंगे, जब इसको आई की रिस्पेक्ट से करेंगे तो ये चीजें लुक एट इट, जब हम इसको आई की रिस्पेक्ट से करेंगे, हम आई को बाहर रखेंगे और ये दोनों खत्म हो जाएंगे, इनका मल्टीप्लीकेशन माइनस मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 0 माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो आई की रिस्पेक्ट से वैल्यू क्या हो जाएगी 0। जब j को हम बाहर रखेंगे, ठीक है, तो j वाले जो हमारे पास रो और कॉलम है वो कैंसिल हो जाएगा, ये चीजें बच जाएंगी, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, ये 0 ये 0, तो फर्दर सिर्फ हमारे पास क्या बचा k, और जब हम k को बाहर निकालेंगे तो इसकी रो और इसकी कॉलम जो है वो कैंसिल हो जाएंगे, बाकी हमारे पास बचेगा डावा एक्स अपॉन डावा यू, डावा एक्स अपॉन डावा वी, डावा वाई अपॉन डावा यू एंड डावा वाई अपॉन डावा वी। तो ये हमारे पास बचेगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ऑफ डावा आर अपॉन डावा यू इंटू डावा आर अपॉन डावा वी। जब हम इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, जब हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, तो डिटर्मिनेंट हम किस तरह से निकालते हैं, हम निकालते हैं कि हम इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे डावा एक्स अपॉन डावा यू इंटू डावा वाई अपॉन डावा यू माइनस डावा वाई अपॉन डावा यू एंड डावा एक्स अपॉन डावा वी। तो ये हमारे पास डिटर्मिनेंट आएगा किसका, v1 एंड v2 का। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ v1 एंड v2 का, लेकिन इसमें हमारे पास अभी ये पोजीशन वेक्टर ऐड नहीं हुए। तो फर्दर हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा वो है कि एरिया जो है वो बराबर है इसके डी डेल यू और डेल वी की जगह मैं लिख सकती हूँ डी यू डी वी, क्योंकि वो डिफरेंस को यूज कर रहा है, ये सनमाइटली जो हमारे पास स्लाइटली डिफरेंस है उसको यूज कर रहा है, तो हम उसकी जगह डी यू डी वी भी लिख सकते हैं। और ये हमारे पास है एक्स एंड वाई विद रिस्पेक्ट टू यू वी, अगर मैं और एक्स एंड वाई विद रिस्पेक्ट टू वी, तो इसकी जो नोटेशन बनेगी जैकोबियन की, चेंज ऑफ वेरिएबल की, तो हमारे पास जैकोबियन की जो हमारे पास ये बनेगा फॉर्म वो ये होगा, ये हमारे पास फाइनल फॉर्मूला होगा जो हमने यूज करना है अपनी आंसर इक्वेशंस में एंड अपनी एग्जांपल्स में। ये हमारे पास सॉल्यूशन, ये हमारे पास फॉर्मूला है फाइनल।
इसका मतलब क्या है कि दावा x जो है, जो x है वो हो रहा है हमारे पास डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू u एंड विद रिस्पेक्ट टू v। सिमिलरली y जो है वो डिफरेंशिएट हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू u एंड विद रिस्पेक्ट टू v। ओके, तो हमारे पास क्या बना, चेंज ऑफ वेरिएबल फॉर अ डबल इंटीग्रल। R and S are the region in the XY plane and UV plane। R जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है XY प्लेन पर कोई भी रेक्टेंगल, और S जो है वो भी कोई रीजन है, वो क्या है, UV प्लेन पर है। तो हम उसको रिलेटेड इस तरह से लिखेंगे कि X और Y को हम लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ U and V, G of U and V and H of U and V। तो हमारे पास जो इंटीग्रल बनेगा वो हमारे पास बनेगा, ये हमारे पास XY प्लेन है, ये जब हम इसको चेंज वेरिएबल करेंगे तो हमारे पास जो नेक्स्ट हमारे पास इंटीग्रल बनेगा वो क्या होगा, फंक्शन ऑफ g ऑफ uv एंड h ऑफ uv एंड डिफरेंशिएट डिटर्मिनेंट ऑफ डिफरेंशिएट ऑफ डेरिवेटिव ऑफ x with respect to u and x with respect to v and y respect to u and y respect to v du dv। ये हमारे पास फॉर्मूला है या ये इंटीग्रल है, डबल इंटीग्रल चेंज ऑफ वेरिएबल का बाय यूजिंग जैकोबियन। बेसिकली हमने प्रीवियस क्या निकाला था, हमने निकाला था डीए, हमने निकाला है पिछली स्लाइड्स में, हमने एरिया फाइंड आउट किया है। तो ये हमारे पास एरिया हमने ये निकाला बाय यूजिंग जैकोबियन। और अगर हम x और y देखेंगे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट में, और जब हम uv कोऑर्डिनेट में देखेंगे तो ये हमारे पास होगा g ऑफ uv एंड h ऑफ uv। इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। ओके, डिटर्मिनेट द dA व्हेन चेंजिंग इनटू पोलर कोऑर्डिनेट्स। हमने क्या फाइंड करना है, हमने एरिया फाइंड करना है। हमने एरिया फाइंड करना है चेंजिंग इनटू पोलर कोऑर्डिनेट्स में, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वाई का, हमें पता है पोलर कोऑर्डिनेट्स में ये चेंज हो जाता है आर और थीटा में, और डी ए जो है वो रिप्रेजेंट करेगा आर डी थीटा। फर्दर एक्स ऑफ आर थीटा हमारे पास होता है आर कॉस थीटा, वाई ऑफ आर थीटा हमारे पास है आर साइन थीटा। जब हम इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स विद रिस्पेक्ट टू आर एंड विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये हमारे पास आएंगे x का विद रिस्पेक्ट टू r एंड x का विद रिस्पेक्ट टू थीटा। सिमिलरली y का विद रिस्पेक्ट टू r एंड y का रिस्पेक्ट टू थीटा। तो हमारे पास जो डी ए है, ये जो एरिया है वो हमारे पास किस फॉर्म में आता है, डावा ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू u एंड डावा ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू v। तो ये हमारे पास बनेगा डावा x अपॉन डावा r जो कि कॉस थीटा है, और हमारे पास डावा y अपॉन डावा r वो क्या है, साइन थीटा। फिर हम थीटा पे आएंगे, ये हमारे पास वैल्यूज आएंगी r की, और ये हमारे पास वैल्यू आएंगी थीटा की। जब हम x को विद रिस्पेक्ट टू r करेंगे तो कॉस थीटा, और जब हम y को विद रिस्पेक्ट टू r करेंगे तो साइन थीटा। जब हम x को विद रिस्पेक्ट टू थीटा करेंगे तो माइनस आर साइन थीटा, और जब हम y को विद रिस्पेक्ट टू थीटा करेंगे तो ये r cos थीटा। नेक्स्ट इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, cos थीटा मल्टीप्लाई बाय r cos थीटा हो जाएगा r cos स्क्वायर थीटा, माइनस साइन थीटा इंटू माइनस r साइन थीटा हो जाएगा हमारे पास प्लस साइन स्क्वायर थीटा, r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। r हमने इसमें से कॉमन ले लिया तो हमारे पास हुआ cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और आंसर हमारे पास आया r। ठीक है, ये तो हमारे पास था, हमने क्या निकाला, सिर्फ डी ए, सिर्फ हमने क्या निकाला, डी ए। और प्रीवियस स्लाइड्स में हम देख चुके हैं कि डी ए हमारे पास बाय यूजिंग
हमारे पास क्या होता है, ये होता है फॉर्म। और इस फॉर्म को हम प्रीवियसली डिफाइन कर चुके हैं कि हमारे पास ये फॉर्म क्या है, इस फॉर्म में है डावा एक्स अपॉन डावा यू, डावा एक्स अपॉन डावा वी। अगर पोलर कोऑर्डिनेट्स में करेंगे तो ये u और v की जगह आ जाएगा r और थीटा। ठीक है, एक इक्वेशन और एक एग्जांपल और देख लेते हैं। एग्जांपल है हमारे पास, इवैल्यूएट डबल इंटीग्रल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट x माइनस वाई एक्स प्लस वाई डी। r जो है वो रीजन इनक्लोज, और ये किस में क्लोज है, 4 पॉइंट्स में। x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। हमने ले लिया कि हमारे पास यहाँ u क्या है, x माइनस एक्स प्लस वाई, और v क्या है हमारे पास, x माइनस वाई। और ये हमारे पास 4 पॉइंट्स हैं, जो कि ये रीजन जो है वो इनक्लोज है इन 4 पॉइंट्स में। तो इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके पहले हमने x और y की वैल्यू निकालनी है। कैसे सॉल्व करना है कि मेरे पास ये दो इक्वेशंस हैं, मैंने पुट किया इस वैल्यू में, इसमें कि हमारे पास x जो है वो बराबर है y माइनस यू के। यहाँ से मैंने x की वैल्यू निकाली और उसको पुट किया इस इक्वेशन में। जब इस इक्वेशन में पुट करूंगी तो ये हो जाएगा v इज इक्वल टू y माइनस एक्स माइनस वाई। ठीक है, और हम कर सकते हैं कि हमने इन दो इक्वेशंस को ऐड किया, u इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई और u प्लस v प्लस यू। इन दो इक्वेशंस को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 2x इज इक्वल टू v प्लस यू, एंड फर्दर x जो है वो हमारे पास आ जाएगा 1/2 v प्लस यू। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। इसमें से हमने x की वैल्यू निकाली। अब सेम हम इसी इक्वेशन में अगर y की वैल्यू, इस सेकेंड इक्वेशन में हम x की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू भी आ जाएगी। हमने x और y निकाल लिए। अब हमने इनको क्या करना है, हमने dA फाइंड करना है। dA हमारे पास किस फॉर्म में था, इस फॉर्म में है। इसका मतलब हमने क्या करना है, डावा x अपॉन डावा u और डावा y अपॉन डावा u, डावा x अपॉन डावा v, डावा y अपॉन डावा y विद रिस्पेक्ट टू u एंड विद रिस्पेक्ट टू v। हमने इनको डिफरेंशिएट करना है। हमने इसकी वैल्यू लिखी। डिफरेंशिएट करने के बाद हम अब क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो डिटर्मिनेंट आएगा dA का वो हमारे पास क्या आएगा, -1/2। ठीक है, अब इसको वैल्यू को हमने यहाँ पे पुट करना है इस इंटीग्रल में। तो x माइनस वाई की जगह मैं लिख सकती हूँ, मेरे पास जो इंटीग्रल है वो क्या बनेगा, रीजन ऑफ r, इंटीग्रल इन द रीजन ऑफ r चेंज हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ इन द रीजन ऑफ s। x माइनस वाई की जगह मैं लिखूंगी v एंड x प्लस वाई की जगह मैं लिखूंगी u, जो हमने सपोज किया था पहले। dA की जगह मैं लिखूंगी डिटर्मिनेंट ऑफ दिस वन, एंड dA की जगह मैं लिखूंगी एरिया और dA विद रिस्पेक्ट टू u एंड v। अब इसमें मैंने वैल्यू पुट करनी है। इसकी वैल्यू मेरे पास क्या आई, -1/2, और लिमिट्स हमारे पास पहले से यहाँ पे गिवन थी कि हमारे पास x प्लस वाई मतलब u की जो लिमिट है वो है 1 से 3। ये u था तो u की लिमिट है हमारे पास 1 से 3 और v की लिमिट है हमारे पास 0 से 1। तो ये लिमिट अप्लाई करके हमने इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है।